हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग एक तो क्वेश्चन के फॉर्मेट को देखेंगे और ये भी क्वेश्चन का फॉर्मेट आपका तुरंत का है। एक आपका 7 जुलाई का है, एक आपका 21 जनवरी का, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ देखेंगे कि वो सभी गलतियाँ को देखेंगे जो बच्चे गलतियाँ कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका रिजल्ट ही नहीं आता या फिर जिनका आता है तो वो फेल हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पर ये देखेंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जाना है। और मैंने आपको लैंग्वेज पेपर 2 को सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। उसमें बच्चे का कहना था, कमेंट करके आप लोग ने कहा कि मैम अब सेट आ रहा है, अलग अलग सेट आ रहा है तो हमारा क्वेश्चन नंबर भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो सभी चीजों को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट जो होता है, बॉल पॉइंट पेन लेकर जाएंगे, ठीक है। ये जो आपको पेन है ये कैसा लेना है, इसका जो नोक है ये मोटा होना चाहिए ताकि आप गोला भरे तो ये बहुत जल्दी भर जाए, ठीक है। ये बहुत जल्दी ये भर जाए। और अगर पतला नोक वाला ले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो कोशिश करिएगा जितना मोटा ये आपको मिल जाए पेन का ये नोक, ठीक है। और पेन का कलर आपका कैसा होना चाहिए, ब्लू और सिर्फ ब्लैक होना चाहिए। ये हो गया आपका। दूसरी बात करें यहाँ पर एडमिट कार्ड का, तो आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे सेंटर वाले क्या करते हैं कि वो 2 एडमिट कार्ड मांगते हैं कि एक आप और दिखाइए, ठीक है। तो कोशिश करिएगा आप एडमिट कार्ड का एक फोटो कॉपी कर ले, यानी कि आप एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। आधार कार्ड अपना ओरिजिनल वाला ले लीजिएगा और एक पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी फोटो आपका आधार कार्ड से मैच नहीं करता है या फिर एडमिट कार्ड से मैच नहीं करता, तो एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी मांगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि पासपोर्ट साइज का फोटो भी ले लें। ये 4 चीजें आपको एग्जाम सेंटर पर ले जाना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है व्हाइटनर, तो आप किसी भी प्रकार की कोई चीज हो, व्हाइटनर वगैरह कुछ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि एक बार अगर आप गोला भर दिए तो वो ही गोला रहने दीजिएगा, ठीक है। उसमें छेड़छाड़ आप मत करिएगा। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर अंदर एग्जाम देने गए तो आपको मालूम है कि आपका एग्जाम जो होता है 2.5 घंटे का होता है, 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कि 150 प्रश्न आपके कितने मिनट के होते हैं, 150 मिनट, यानी 2.5 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करिएगा तो 150 मिनट आएंगे, यानी कि पर क्वेश्चन आपका 1 मिनट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है कि नो निगेटिव मार्क, यानी कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या होगा, नंबर कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, 150 क्वेश्चन को आप टच करके आइएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, ये कुछ ऐसी बातें जहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बुकलेट कोड की। जो आपको सेट मिलता है, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट, ऐसा करके जो सेट मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बुकलेट कोड को देखेंगे। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए, ये रहा आपका 21 जनवरी का पेपर है ये। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोड, यहाँ पर जो बुकलेट कोड है वो क्या है, एन है, ठीक है। तो अगर आप जैसे ही यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा तो सील रहता है, जैसे ही आप इस सील को तोड़िएगा तो आपको यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा। तो उन दोनों में आपको मिलाना है कि जो इसका कोड है, एन नंबर जो कोड है, उत्तर पुस्तिका का भी कोड एन ही होना चाहिए। अगर उत्तर पुस्तिका का कोड कुछ और है तो आप चेंज करवाइएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी इसमें उत्तर पुस्तिका डालते टाइम किसी दूसरे क्वेश्चन का डाला जाता है, तो दूसरे सेट का, तो वहां पर चेक करना जरूरी है। ये रहा आपका जो एन यहाँ पर दिख रहा है, ये है आपका कोड, बुकलेट कोड, तो मिला लीजिएगा। आपका आंसर कोड जो आंसर सीट का है उसका भी कोड सेम होना चाहिए, क्वेश्चन का भी कोड सेम होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिएगा कि अगर आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों पेपर में अगर आपका हिंदी और इंग्लिश है, इसके अलावा कोई अदर सब्जेक्ट लिए, जैसे संस्कृत लिए, उर्दू लिए है, तो उसके लिए आपका एक अलग से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपका लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश होगा, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट लिए तो उसके लिए एक अलग क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ भी आपको मिलाना है, यहाँ भी आपको यहाँ पर ये कोड मिलाना है, ठीक है। यहाँ भी एन होना चाहिए, इस क्वेश्चन पर भी बुकलेट कोड जो होता है एन होना चाहिए। ये दोनों को आपको मिलाना है, और आपका उत्तर पुस्तिका पर भी कोड नंबर जो होता है एन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं, ये तो आप यहाँ पर समझ गए, तीनों को मिला लेना है। अगर तीनों में कोई अंतर देखने को मिल रहा है तो आप क्वेश्चन को चेंज करवाइएगा। यहाँ पर देखिए, बात करते हैं टेस्ट बुकलेट नंबर की बात करते हैं। ये तो आपका कोड था, ये आपका नंबर की बात करते हैं। देखिए, आपका उत्तर पुस्तिका इसी में से निकलेगा, इसमें से नहीं निकलेगा। जो आपका दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है इसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आपका इसमें से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर पुस्तिका होगा उसका जो ये बुकलेट नंबर दिया है, देखिए रेड कलर का जो नंबर दिया है ना, इतना लंबा, ये जो नंबर है, ये नंबर आपका उत्तर पुस्तिका से मिलना चाहिए, ठीक है। इससे नंबर, इस क्वेश्चन से मतलब नहीं है, बस इसका सिर्फ कोड मिलना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर बुकलेट नंबर की बात करें तो ये नंबर आपका उत्तर पुस्तिका से मिलना चाहिए, इस नंबर को आप मिला लेंगे। तो ये है आपका टेस्ट बुकलेट नंबर, ठीक है, जो आपको यहाँ पर दिया है ऊपर में 80, 21, 23 ये करके। तो ये आपका नंबर, आपका आंसर उत्तर पुस्तिका पर भी होना चाहिए। ये 2 चीजें आपको मिलाएंगे। अगर दोनों में अंतर है तो आप कुछ क्वेश्चन और आंसर पुस्तिका दोनों को चेंज करवा लेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है कि 5 प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न 5 में बांटे होते हैं, देखिए प्रश्न 5 भागों में होगा। यहाँ पर देखिए, प्रश्न जो होता है 5 भागों में क्या होता है, बांटे होते हैं। अब देखिए, एक एक भाग को समझेंगे, ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए,
यहाँ पर बात करते हैं, जैसे ही आप अपना क्वेश्चन खोलिएगा तो सबसे पहले आपको सीडीपी के प्रश्न दिखेंगे जो 1 से लेकर 30 तक होते हैं, ठीक है। इसके बाद जिनका मैथ साइंस है उनका 31 प्रश्न यहीं से शुरू हो जाएगा, ठीक है, 31 से लेकर 90। लेकिन जिसका मैथ साइंस नहीं है वो इतने प्रश्न को 31 से लेकर 90 के प्रश्न को छोड़कर भाग 2 को छोड़कर भाग 3 पर आएंगे, ठीक है। ये ऐसे रहता है, 1 नंबर, ये 2 नंबर पर रहेगा, ये आपका 3 नंबर पर रहेगा, ये 4 नंबर पर, और ये आपका 5 नंबर पर रहेगा, ठीक है। अब इस नंबर वाला को ये छोड़ देंगे सोशल साइंस वाले और डायरेक्ट आएंगे भाग 3। वो भाग 3 ढूंढेंगे जहां पर उनको सोशल स्टडीज देखने को मिलेगा, ठीक है। वो भी प्रश्न आपके कहाँ से रहेंगे, 31 से लेकर 90 तक। तो जिनका सीडीपी के बाद सोशल साइंस है तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे तीसरा भाग नंबर 3 पर, ठीक है। यहाँ तक तो आप सभी बच्चे समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए जो भाग 4 है इसकी बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ये आपका लैंग्वेज की बात करें, लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 1 ये आपका भाग 4 में आता है। ऊपर में दिखा रहेगा हेडिंग में, आपको तुरंत उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज देखने को मिलेगा, एक आपका हिंदी हो जाएगा और दूसरा आपका संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि सभी का नंबर क्या होता है, लैंग्वेज 1 का नंबर कितना होता है, क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक होता है। तो ये भी आपको 91 से 120 देखने को मिलेगा, ये भी आपको 91 से 120 नंबर तक देखने को मिलेगा, और ये भी आपका 91 से 120 नंबर, इस सब पर यही क्वेश्चन नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 में आएंगे, भाग 4 पर आएंगे, तो आपका इसमें से जो भी है, मान लेते हैं आपका इंग्लिश है, तो आप यहाँ से 91 नंबर से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो उसके ऊपर में लिखा रहेगा आपका लैंग्वेज 1 भाग 4। ये पढ़ लीजिएगा कि हम लैंग्वेज 1 में भाग 4 में बना रहे हैं, लैंग्वेज 1 को और इंग्लिश बना रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि इतना क्वेश्चन खत्म होगा तो उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 का ही हिंदी दिया रहेगा, ठीक है। और ये संस्कृत के लिए तो मैंने आपको बताया कि ये जो अलग से क्वेश्चन मिल जाता है, संस्कृत के लिए अलग से मिलेगा, तो ये संस्कृत आपका उस क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि लैंग्वेज 1 में अपना इंग्लिश सॉल्व किया, अब लैंग्वेज 2 में वो हिंदी लिए रहते हैं, तो लैंग्वेज 2 में वो क्या करते हैं, यहीं से क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होगा और ये 91 आएगा, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश बनाने के बाद लैंग्वेज 1 का ही हिंदी सॉल्व कर देते हैं, पूरा 30 के 30 या फिर आधा ही करे तो उनको होश आए। तो यहाँ पर उनका नंबर जो होता है, गोला तो भर दिए, अब तो चेंज होगा नहीं, तो यहाँ पर वो नंबर कटवा लेते हैं अपना। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना। आपको मालूम है कि लैंग्वेज 1 में यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दो सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, एक इंग्लिश एक हिंदी, और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, उर्दू लिए, तो उसके लिए अलग क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया। तो बच्चे क्या करते हैं, लैंग्वेज 1 बनाएंगे और उनको लगता है कि लैंग्वेज 2 या हिंदी यही है, तो बस यहीं से स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा, ये भी आपका 91 से शुरू रहेगा, ये भी आपका 91 से ही शुरू रहेगा। अब जब भी लैंग्वेज 2 सॉल्व करिएगा तो लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन आपको 121 से स्टार्ट रहेगा। तो याद रखिएगा कि हमें लैंग्वेज 2 सॉल्व करना है तो उसका क्वेश्चन 121 से रहेगा, ठीक है, 121, ये समझ गए। अब देखिए यहाँ तक तो समझ में, ये गलती मत करिएगा, यहाँ पर मैं बार बार समझा रही हूँ कि लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन 91 से 120 तक ही रहता है, और लैंग्वेज 2 आप जब सॉल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज 2 आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको 121 से रहेगा 150 तक, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 में हमेशा याद रखें कि हमको 121 वाला से ही शुरू करना है। यहाँ तक आप समझ गए दोनों में। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आपका अलग से क्वेश्चन मिलेगा, ये पतला सा मिला है, संस्कृत का है, अलग से जो लैंग्वेज 2 लिया है, ये मिलाएंगे। इसमें क्या, ये बुकलेट कोड जो होता है सेम होना चाहिए, एन नंबर है कि नहीं। अगर वो आपको दूसरा लैंग्वेज दे रहे हैं और ये एन नंबर नहीं है तो आप तुरंत कहिएगा कि मेरा जो पहला क्वेश्चन मिला था, जो आपका ये पहला क्वेश्चन मिला था, इसमें एन है मेरा, जिसमें सीडीपी वगैरह सब है, तो ये नंबर भी आपको एन चाहिए, तो ये तुरंत आप चेंज करवाइएगा। ये देख लीजिएगा बनाने से पहले, ऐसे नहीं कि हड़बड़ी कम है, टाइम कम है, हड़बड़ी में आप दूसरा सेट को बना दे, कोई दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया तो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जाम टाइम के दौरान भी मिल सकता है, बीच में भी मिल सकता है, ठीक है, थोड़ा देर बाद भी मिलता है ये क्वेश्चन, तो आपको ये बुकलेट नंबर मिला लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये जो नीचे फिल करने वाला है इसे आप फिल करेंगे। जो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी जो आपको नीचे यहाँ पर फिल करने के लिए दिया है, यहाँ पर तुरंत आप फिल कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम देते हैं और यहाँ साइन करने के लिए आता है लोग यहाँ पर, तो ये बिना भरवाए हुए आपसे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो वहां पर आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इससे बढ़िया है कि जब आपको क्वेश्चन मिल रहा है तुरंत आप इसको भर ले क्वेश्चन पर, ठीक है, ये आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से भी समझेंगे, जब हम क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए ये समझ गए कि अगर आप संस्कृत का ले रहे हैं तो बुकलेट नंबर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि अंग्रेजी के प्रश्न माने हुए। देखिए कोई प्रश्न आपका हिंदी में गलत दिया रहता है, तो आप गलत के आधार पर ही क्या करेंगे, उसका आंसर दे देंगे। लेकिन आप बाद में कहेंगे कि क्वेश्चन ये दिया था, फिर आप
यहाँ पर कहने का मतलब है कि अंग्रेजी का प्रश्न मानेगा। आप हिंदी में कोई क्वेश्चन आपका गड़बड़ है लेकिन इंग्लिश में वही क्वेश्चन सही है, कुछ भी है, तो वो इंग्लिश वाला लैंग्वेज मान होगा, ठीक है। तो आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा उसमें डाउट लग रहा है, तो वो जाकर इंग्लिश आपको देख सकते हो, उसका इंग्लिश आप देख सकते हो, बगल में इंग्लिश भी दिया रहता है, तो उसमें वो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्योंकि इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं लैंग्वेज 2 को कैसे सॉल्व करें। तो देखिए कोई भी आपको सेट मिले, सबका अलग अलग सेट मिलता है। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सेट है आपका आई, एक सेट है आपका एन, ठीक है, दोनों अलग अलग सेट है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि सेट अलग होने से कुछ मतलब यहाँ पर नहीं है, क्वेश्चन होता है बिल्कुल सेम नंबर होंगे, इसको हम समझाएंगे। मैंने आपको क्या समझाया था कि लैंग्वेज 1 हो गया और ये हो गया आपका लैंग्वेज 2, ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी, इंग्लिश है, हिंदी है और संस्कृत है। देखिए इन सबके क्या होता है, पैडागोजी जो होता है, ये सबके पैडागोजी जो 15 मार्क्स के होते हैं, पैडागोजी जो 15 मार्क्स के होते हैं, ये बिल्कुल सेम होते हैं। बस क्या दिक्कत है कि वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में दिया रहेगा, वही क्वेश्चन यहाँ हिंदी में, वही क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत में दिया रहेगा, ठीक है। इसको हम आपको क्वेश्चन के थ्रू अभी समझाएंगे। तो याद रखिएगा जो पैडागोजी होता है वो तीनों का सेम होगा। लैंग्वेज 1 में जितने भी सब्जेक्ट होंगे सबके पैडागोजी सेम होगा, बस पैसेज अलग होगा। पैसेज अलग होगा, पैसेज मिलाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। देखिए 30 नंबर का ही आता है, 30 नंबर में ये 15 नंबर, ये 15 नंबर का आपका पैसेज और 15 नंबर का आपका पैडागोजी। 15 नंबर के पैसेज सब में अलग अलग रहेंगे और 15 नंबर के पैडागोजी ये तीनों में सेम रहेंगे। बस सिर्फ इंग्लिश का इंग्लिश में दिया रहेगा, हिंदी में वो सब्जेक्ट में दिया रहेगा और वही पैडागोजी यहाँ पर संस्कृत में दिया रहेगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सेट अलग होता है, सेट अलग होने से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पर मान लेते हैं आपको यहाँ पर मान लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये जो पैडागोजी 13 नंबर है, ये सेम क्वेश्चन आपको 13 नंबर पर इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, ये सेम क्वेश्चन आपको 13 नंबर पर हिंदी संस्कृत में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सेट अलग होने से कोई मतलब नहीं है, इसको हम 7 जुलाई वाले पेपर पर आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज 2 को मैंने क्या बताया था कि इसमें भी आपका इंग्लिश होता है, हिंदी होता है और आपका संस्कृत होता है, ठीक है। इसका भी आपका जो होता है पैसेज जो होता है सब में अलग अलग होगा, ठीक है। पैसेज याद रखिएगा, पैसेज तीनों सब्जेक्ट में अलग होगा लैंग्वेज 2 में, लेकिन आपका पैडागोजी होता है, पैडागोजी जो आपका 15 नंबर का पैडागोजी है, ये तीनों सब्जेक्ट में सेम होगा, ठीक है। तो मेरे कहने का क्या मतलब था कि मान लेते हैं लैंग्वेज 2 आपने संस्कृत लिया है, संस्कृत का संस्कृत का पैडागोजी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो संस्कृत का पैडागोजी का क्वेश्चन जाकर आप हिंदी में देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन सेम नंबर पर दिए रहेंगे, इतना याद रखिएगा, सेम क्वेश्चन सेम नंबर पर दिए रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अब क्वेश्चन के माध्यम से सबको एक एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देते हैं। ये आपका 7 जुलाई का पेपर है, पेपर आपका सेट है, बुकलेट कोड है आपका आई है, ठीक है। देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये वाला चीज़ यहाँ पर सील रहेगा, ठीक है। आप सील जैसे ही तोड़ने के लिए वहाँ से बोला जाएगा तो आप तोड़ेंगे, तो इसके बाद इसके अंदर ही आपको जो होता है आंसर उत्तर पुस्तिका रहेगा, ठीक है। अब आप उत्तर पुस्तिका पर भी आप ये कोड मिलाएंगे कि क्या उस पर भी आई नंबर कोड है या नहीं, तो वहाँ पर भी आई होना चाहिए। आपका क्वेश्चन और उत्तर पुस्तिका दोनों का कोड होना चाहिए आई, ठीक है। ये रहा आपका बुकलेट नंबर, ये उत्तर पुस्तिका पर भी सेम बुकलेट नंबर होना चाहिए और इस क्वेश्चन पर भी सेम बुकलेट नंबर होना चाहिए। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये जो नीचे जो आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा, तो ये चीज़ें आप वहाँ पर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे आपका एग्जाम टाइम में बीच में यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आते हैं लोग, तो ये बिना फिल करवाए वो आगे सिग्नेचर नहीं करेंगे, फिर सिग्नेचर भी नहीं करते, ठीक है। तो ये वाला आप लोग फिल कर लीजिएगा, नहीं तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ये चीज़ें आप समझ गए। अब देखिए बात करते हैं, जैसे ही आप क्वेश्चन को खोलिएगा तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, यानी कि भाग 1 में आपका CDP रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 से ये शुरू रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से ये शुरू रहेगा और ये कहाँ तक खत्म होगा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 तक ले जाकर खत्म कर देगा। तो CDP आपका खत्म हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि जिनका भी मैथ साइंस रहेगा, ठीक है। अब जिनका मैथ साइंस है वो यहाँ से 31 नंबर से अपना क्वेश्चन चालू कर देंगे, ठीक है। जिनका मैथ साइंस है 31 नंबर से चालू करेंगे, इसमें आपका मैथ भी मिल जाएगा, आपका साइंस भी मिल जाएगा। मैथ रहेगा आपका 60 तक और 61 से लेकर 90 तक आपका साइंस रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही अपना ये खत्म किए, ये आपका खत्म हो गया, तो यहाँ पर देखिए 90 नंबर पर ये जाकर खत्म हो गया, ठीक है। अब देखिए जिनका मैथ साइंस नहीं है, जिनका मैथ साइंस नहीं है, तो ये चीज़ें ये CDP बनाने के बाद ये इतना क्वेश्चन वो छोड़ देंगे। देखिए इसका भी 31 नंबर से शुरू है, तो ये क्वेश्चन इतना छोड़ देंगे और वो आप आएंगे सोशल साइंस पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सोशल साइंस आपका कितने नंबर, भाग नंबर 3 पर है, भाग 3 पर है सोशल साइंस। इसका भी क्वेश्चन कितना से शुरू है, तो 31 से। तो जिनका सोशल साइंस है वो CDP बनाने के बाद 30 नंबर CDP पर खत्म होता है, 31 से आप आ जाइएगा सोशल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज़ पर, SST पर, ठीक है। तो यहाँ से आप 31 नंबर तक बनाइएगा। ये भी क्वेश्चन भी 31 से 90 नंबर तक रहेगा, तो इसको भी आप बनाकर 90 नंबर तक खत्म करेंगे।
सपोज कि देखिए यहाँ पर आपका 90 नंबर तक एसएसटी खत्म हो गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है। देखिए आप जब भी लैंग्वेज को बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर भाग 4 चेक कर लेंगे और लैंग्वेज 1 चेक करेंगे। क्या जो हम लैंग्वेज 1 बना रहे हैं तो मेरा सब्जेक्ट क्या है, लैंग्वेज 1 में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है। संस्कृत के लिए इसके अलावा एक्स्ट्रा से अलग से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। संस्कृत के लिए या फिर देखिए हिंदी और इंग्लिश का, लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन सिर्फ इस क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज 1 में कोई अदर सब्जेक्ट लिए हैं तो उसके लिए आपको अलग से क्वेश्चन मिलेगा, उसका भी आप ये सेट जो है मिला लीजिएगा, ठीक है। ये जो सेट नंबर है आपका कोड नंबर है, ये मिला लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो बुकलेट नंबर दिया है ये अलग रहता है, इससे मतलब नहीं है इसमें, तो इसको आप रहने दीजिएगा, इससे कोई मतलब नहीं है इसमें जो अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन ये सेट मिला लीजिएगा जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है यही है कि नहीं, कोड यही है कि नहीं, ठीक है। एन नंबर है तो एन नंबर ही होना चाहिए, इस तरह से मिलेगा। ये आपका 21 जनवरी का लिया है मैंने पेपर, देखिए 21 जनवरी का है, कोड नंबर 1 है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, ये अलग रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको आंसर पुस्तिका से मिलाना है, जो आपका आंसर शीट मिलेगा बस ये मिलाना है, ये इससे इसमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप अलग रखिए। लेकिन ये वाला होना चाहिए सेम, एन भी। तो ये आपका 21 जनवरी का पेपर है, ठीक है। ये मैं आपको लेटेस्ट समझा रही हूँ 7 जुलाई पर। देखिए अब आप जो भी करिएगा तो यहाँ पर लैंग्वेज 1 में क्या करिएगा, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है आपका, तो आप यहाँ पर लैंग्वेज 1 इंग्लिश बनाइएगा। सपोज कीजिए कि बच्चा यहाँ पर लैंग्वेज 1 इंग्लिश बना रहा है, इसका यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। 104, 105, 120 तक समझिए कि यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। लैंग्वेज 1 खत्म हो गया। अब लैंग्वेज 1 जैसे ही खत्म होगा तो आप आइएगा लैंग्वेज 2 पर, और देखिए यहाँ पर आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो गया। अब बच्चा का कोई बच्चा है उसका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, लैंग्वेज 2 हिंदी है, तो वो यहीं से हिंदी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जब वो पेंटना शुरू करेगा, कोई कोई क्या करते हैं कि पूरा टिक लगा लेते हैं तब पेंटते हैं, ठीक है, और बिना क्वेश्चन को देखे ही पेंटना शुरू कर देता है, गोला भरना, तो उनका पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ वाला जो हिंदी है वो भाग 1 का है, ठीक है। ये भाग 1 कहने का मतलब है, भाषा 1 कहने का मतलब है लैंग्वेज 1 का, ठीक है। ये लैंग्वेज 1 का ही हिंदी है और ये लैंग्वेज 1 का ही इंग्लिश है, दिख रहा है दोनों। तो कोई भी आप लैंग्वेज बनाइएगा तो ये ऊपर में देख लीजिएगा कि लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2 है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 का जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश बनाएंगे। लैंग्वेज 1 हमेशा याद रखिएगा 91 से शुरू होगा, लैंग्वेज 1 91 से लेकर 120 तक चलेगा। तो लैंग्वेज 1 आपका 91 से लेकर 120 तक, यहाँ 120 तक चला। इसके बाद लैंग्वेज 1 में ही जिनका हिंदी होगा तो वहाँ हिंदी यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका 91 से चलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब भी लैंग्वेज बनाएगा तो ऊपर में देख लीजिएगा क्या कह रहा है। इसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे आप बढ़िए तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आपका 120 खत्म हुआ इसका हिंदी वाला, तो आप आइएगा लैंग्वेज 2 पर। देखिए यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज 2, तो यहाँ पर आपको देखना है कि अगर हम लैंग्वेज 2 में आए तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 2 भाग पार्ट 5 है, ठीक है। लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा 121 से शुरू होगा। लैंग्वेज 2 का क्वेश्चन आपका 121 से शुरू होगा, लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन हमेशा 91 से शुरू होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज 2 ये मिलाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 2 में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो मिलाइएगा। जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश को भरिएगा, या फिर आपका हिंदी है तो आप हिंदी को भरेंगे, ठीक है। आपका हिंदी है तो हिंदी को भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब हम देखिए बात करते हैं उसकी, अगर इसके अलावा आप अदर सब्जेक्ट है, ये आपका 21 जनवरी वाला पेपर है तो उसको मैं अलग से ले रही हूँ। ये लड़की का आपका संस्कृत भी साथ में, तो अलग से क्वेश्चन मिला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर आपको लैंग्वेज 2 समझ कीजिए कि संस्कृत है तो संस्कृत में भी देखिए ये सब आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात करते हैं, अगर यहाँ पर भी देखिए भाग 4 में अगर भाग पहला जो लैंग्वेज 1 आपका संस्कृत है तो उसका भी 91 से शुरू हो गया, लैंग्वेज 2 संस्कृत है तो आपका 121 से शुरू है। तो ज़्यादातर लैंग्वेज 2 संस्कृत रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाइएगा, क्योंकि ये देखिए आपका लैंग्वेज 1 है। इस चीज़ को ऊपर में ध्यान दे दीजिएगा कि लैंग्वेज 1 है या लैंग्वेज 2, ठीक है। ये लैंग्वेज 1 का संस्कृत है। अब देखिए हम आगे पलटते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 2 का संस्कृत है। तो लैंग्वेज 2 का संस्कृत आपको यहाँ से 121 से शुरू होगा। देखिए यहाँ पर 121 दिया है, तो हमेशा याद रखिएगा लैंग्वेज 1 अगर बना रहे हैं आप तो लैंग्वेज 1 आपका 91 से शुरू होगा, और लैंग्वेज 2 बना रहे हैं तो वो आपका 121 से शुरू होगा, ठीक है। बस आपको सब्जेक्ट चुनना है कि लैंग्वेज 1 में क्या है और लैंग्वेज 2 में क्या है, तो ये दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं लैंग्वेज पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो देखिए उसको हम समझते हैं। पहले लैंग्वेज 1 को समझते हैं। ये रहा आपका लैंग्वेज 1, ठीक है। ये रहा लैंग्वेज 1। मैंने क्या बताया कि जो आपका लैंग्वेज 1 होता है, वो आपका 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका क्या होता है, पैसेज होता है, और 15 मार्क्स क्या होता है, पैडागोजी होता है। पैसेज के क्वेश्चन सब में अलग रहते हैं और पैडागोजी वाला क्वेश्चन सेम रहता है। तो पैडागोजी देखिए सॉल्व करते हैं लोग। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर आए, पैडागोजी हमेशा 106 नंबर से शुरू होगा। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 106, तो यहाँ पर 106 से शुरू होगा। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ठीक है। असेसमेंट ऑफ टीचर लर्नर एंड मटेरियल इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, ठीक है। ये आपका 106 नंबर क्वेश्चन है। मान लेते ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश में ये क्या कह रहा है, तो आप क्या करेंगे कि लैंग्वेज 1 में ही जाइएगा। देखिए लैंग्वेज 1 है ना, लैंग्वेज 1 में 106 नंबर पर ढूंढिए,
106 नंबर देखिए, यहाँ पर सेम क्वेश्चन दे दिया, अध्यापकों, अभ्यर्थी, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट व आकलन का प्रभाव को क्या कहते हैं, ठीक है, या क्या कहलाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है और सिर्फ लैंग्वेज 1 में ही देखिए 106 नंबर क्वेश्चन ये भी है। 106 नंबर पर ये भी क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर आपको इंग्लिश में लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप हिंदी में जाकर उस लैंग्वेज को सॉल्व कीजिएगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं, सपोज कीजिए कि हम 119 नंबर को देखते हैं, 119 या फिर 118 को देखते हैं कि भाषा के कौन सा कौशल ग्राह कौशल है, ठीक है, ये वाला चीज़ है, किसको हम ग्रहण करेंगे, वो ग्राह कौशल है। तो देखिए 118 नंबर का है, तो अब मान लेते हैं हमको ग्राह कौशल का इंग्लिश नहीं समझ में, ग्राह कौशल किसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अटक रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, चलिए भाई 118 इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो 118 देखिए यहाँ पर देखा, विच स्किल ऑफ लैंग्वेज इज नोन एज, यहाँ पर कह रहा है रिसेप्टिव स्किल, मतलब जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। तो अब आप देखिए सेम क्वेश्चन दे दिया, तो यही कहने का मतलब है कि मान लेते हैं आपका लैंग्वेज 1 है, हमको पैडागोजी नहीं समझ में आ रहा, तो इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं समझ में आता, आप हिंदी में जाकर देखेंगे, संस्कृत में जाकर देखेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगर आपको हिंदी लिए है लैंग्वेज 1 में, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में जाकर देख सकते हैं, संस्कृत में देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि लैंग्वेज 1 में जितने भी सब्जेक्ट है उनके पैडागोजी बिल्कुल सेम रहते हैं, बस लैंग्वेज अलग रहता है, ठीक है। जैसे कि, और इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो ये आपका पैसेज है ये अलग रहेंगे, ठीक है। देखिए पैसेज दोनों का अलग होगा, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए पैसेज दोनों का अलग है। यहाँ पर देखिए साहित्य के बारे में कह दिया है और यहाँ पर कुछ और ही कहा है, तो ये पैसेज अलग रहते हैं लेकिन पैडागोजी बिल्कुल सेम रहता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कहने का क्या मतलब है। अब देखिए हम लैंग्वेज 2 की बात करते हैं, चलिए ये रहा आपका लैंग्वेज 2, एक सेकेंड, देखिए ये रहा आपका लैंग्वेज 2, ठीक है। लैंग्वेज 2 में मान लेते हैं, ये भी देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज 2 136 नंबर से पैडागोजी शुरू होती है। देखिए 136 नंबर पैडागोजी, यहाँ पर क्या कर रहा है, विच इज अ टूल डेट अलाउ, कह रहा है ना, मतलब ये क्वेश्चन देख लीजिए, टेक्स्ट बुक है, रेलवे टिकट है, टेलीविजन है और यहाँ पर पैडलेट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए 136 नंबर पर है, लैंग्वेज 1 में इंग्लिश में। अब हम सॉरी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में, देखिए लैंग्वेज 2 में है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश में आपको ये क्वेश्चन 136 नंबर के पैडागोजी शुरू हो रहा है, ठीक है, 136 नंबर पर है। तो अब हम इसको देखते हैं लैंग्वेज 2 में ही, संस्कृत, हिंदी या संस्कृत में आप देख सकते हैं 136 नंबर। देखिए 136 नंबर में यहाँ पर क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तकें, रेलवे टिकट, टेलीविजन, पैडलेट, यानी कि कहने का मतलब है कि लैंग्वेज 1 के जितने भी सब्जेक्ट है उनके पैडागोजी सेम आते हैं, लैंग्वेज 2 में जितने भी सब्जेक्ट है उनके पैडागोजी सेम आते हैं। अब मान लेते हैं लैंग्वेज 2 आपका संस्कृत है या फिर इंग्लिश है, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर हिंदी में उसे देख सकते हैं। तो अभी आप समझ गए बुकलेट नंबर चेंज होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि मान लेते बुकलेट चेंज होगा तो क्वेश्चन अलग रहेगा, नहीं। देखिए जो नंबर आपका लैंग्वेज 1 में था वही नंबर आपका लैंग्वेज 2 में है, आपने यहाँ पर देख लिया, समझ लिया। ये रहा आपका 7 जुलाई, आपने कहा कि पता नहीं फिर चेंज हो जाएगा कि नहीं, तो मैंने 7 जुलाई वाला पर समझा दिया, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं वहीं आपका 21 जनवरी पेपर की बात करते हैं। तो देखिए 21 जनवरी वाला में संस्कृत का भी पेपर मेरे पास है। अब देखिए 21 जनवरी में मैं आपको समझा देती हूँ, चलिए पैडागोजी को चलते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि ये है आपका लैंग्वेज 1, ठीक है, ये रहा आपका लैंग्वेज 1, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज 1 में क्वेश्चन कहाँ से शुरू होता है, 106 नंबर से। लैंग्वेज 2 में आपका लैंग्वेज 1 दिख रहा है, रेमेडियल टीचिंग इज ए 4, लैंग्वेज 1 का क्वेश्चन 106 नंबर पर रेमेडियल टीचिंग के बारे में कह रहा है। तो अब चलिए 106 नंबर हिंदी में देखते हैं, लैंग्वेज 1 का ही हिंदी 106 नंबर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रहा है उपचारात्मक शिक्षण, रेमेडियल टीचिंग को हम क्या कहते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं ना। तो यहाँ पर दिया है, सेम क्वेश्चन दे दिया। अब देखिए आपको लग रहा है कि भाई संस्कृत का भी देख लेते हैं, तो देखिए संस्कृत में भी लैंग्वेज 1 देखते हैं, लैंग्वेज 1 का देखिए संस्कृत में लैंग्वेज 1 का हम 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना, उपचारात्मक क्या लिखा है, उपचारात्मक माध्य यानी कि रेमेडियल टीचिंग, सेम क्वेश्चन दे दिया है, ये सेम क्वेश्चन आपको दिया है। तो कहने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन आपका पैडागोजी वाला बिल्कुल सेम रहेगा, पैडागोजी आपका यही क्वेश्चन इसी नंबर पर 106 नंबर पर यही क्वेश्चन देखने को मिला। जैसे संस्कृत का एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, सपोज कीजिए इधर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए एक छात्रा, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए आपका स्कीमिंग है, स्कैनिंग है, स्टडी स्किल है और क्रिटिकल रीडिंग है। मान लेते ये सब चीज़ें ना दिया रहा है इंग्लिश में और आपको ये समझ में नहीं रही कि क्या कह रहा है, तो ठीक है 111 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मान लेते समझ में नहीं आ रहा है तो अब हम हिंदी में जाकर देखते हैं लैंग्वेज 1 का ही, लैंग्वेज 1 में 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए लैंग्वेज 1 का 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरसरी तौर पर पठन, सेम क्वेश्चन है। देखिए 111, एक छात्रा दिया ना, यहाँ देखिए एक छात्रा को हम क्या कहते हैं, एक विद्यार्थी कह सकते हैं, एक शिक्षार्थी कह सकते हैं, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी, वही है सरसरी तौर पर पठन जिसको हम क्या कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं। या फिर तीसरा नंबर अध्ययन कौशल जिसे हम क्या कहते हैं, स्टडी स्किल कहते हैं। तो सेम क्वेश्चन दिया है। अब देखिए ये तो आपने संस्कृत को देखा, ये आपने हिंदी देखा। देखिए लैंग्वेज 1 में ही अब 111 नंबर हम इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए लैंग्वेज 1 में ही अब देखिए हम बात करते हैं लैंग्वेज 1 में ही। अब देखिए यहाँ पर लैंग्वेज 1 है, इसका हम क्या कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 111। तो देखिए 111 नंबर क्वेश्चन लैंग्वेज 1 का देख लेते हैं, दिया है ना यहाँ पर
स्कीमिंग, स्कैनिंग, स्टडी स्किल एंड क्रिटिकल रीडिंग। तो कहने का मतलब है कि पैडागोजी के तीनों सब्जेक्ट, जैसे कि तीनों सब्जेक्ट क्या करें, कोई भी इसमें सब्जेक्ट हो, लैंग्वेज 1 के पैडागोजी में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेम होते हैं, बस क्या होता है पैसेज वाला अलग होता है। अब देखिए हम लैंग्वेज 2 की भी बात यही कर देते हैं। तो लैंग्वेज 2 में मान लेते हैं आप संस्कृत लिए हैं, इंग्लिश लिए हैं, लैंग्वेज 2 आपको पैडागोजी का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाकर हिंदी में भी सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही रहता है। जैसे कि देखिए हम इसमें अब लैंग्वेज 2 को सॉल्व करते हैं। आपने लैंग्वेज 2 पढ़ा, हिंदी तो आप ऑलरेडी सब लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप लोग जाकर वो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती होंगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर बात करते हैं लैंग्वेज 2 है, संस्कृत है। चलिए लैंग्वेज 2 की संस्कृत की बात करें तो 136 नंबर से पैडागोजी शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज को, ठीक है, ज्ञापक ज्ञान को पढ़ते हैं। देखिए हमें नहीं मालूम है कि ज्ञापक ज्ञान क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, हमें इसका ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, 137 नंबर का है, पेपर 2 सॉरी लैंग्वेज 2 में 137 नंबर है, ठीक है। तो अब देखिए हम 137 नंबर हमको नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको हिंदी में जाकर देखेंगे। 137 नंबर देखिए, 137 नंबर देखिए लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 2 में हिंदी में देखिए लैंग्वेज 2 है, ये है लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 2 है ना, लैंग्वेज 2 में हिंदी में देखते हैं। देखिए हिंदी में 137 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 देखिए कौन सा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे, 137। 137 में क्या है, यहाँ पर देखिए डिक्लेरेटिव नॉलेज है, घोषणात्मक ज्ञान जिसको कहते हैं हिंदी में, डिक्लेरेटिव नॉलेज। देखिए यही क्वेश्चन है सेम टू सेम 137 नंबर में, देखिए यहाँ पर देखने को मिल गया घोषणात्मक ज्ञान क्या है, डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेम रहता है। अब देखिए 137 नंबर हम लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश में देखते हैं, लैंग्वेज 1 करें, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में देखते हैं। देखिए ये आपका रहा लैंग्वेज 2, 100 कौन सा 137 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं। 137 देखिए यहाँ पर कह दिया डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कि सेम क्वेश्चन है। देखिए देखिए इसको देखते हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज 137 नंबर, यहाँ पर देखिए 137 नंबर डिक्लेरेटिव नॉलेज, यानी कहने का मतलब है लैंग्वेज 1 के सभी पैडागोजी के क्वेश्चन सेम होते हैं जितने भी सब्जेक्ट है, लैंग्वेज 2 में सभी के पैडागोजी सेम होंगे जितने भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो अगर आपको लैंग्वेज 2 के क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अंधाधुंधे आप टिक मत ऐसे मारते चले जाएगा, वो आप क्वेश्चन हिंदी में जाकर सॉल्व कर सकते हैं, वही क्वेश्चन इंग्लिश में सॉल्व कर सकते हैं, वही क्वेश्चन संस्कृत में जाकर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन की नंबरिंग भी बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि लैंग्वेज पेपर को हमें कैसे, लैंग्वेज पेपर 2 को कैसे सॉल्व करना है। चलिए बाकी कुछ सब समझ गए, ये चीज़ें याद रखिए। जो अलग से आपको क्वेश्चन मिलेगा ये आपके बीच एग्जाम में भी ये क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो बस आपको इसमें ये नहीं मिलाना है, इसमें आपका बुकलेट नंबर नहीं मिलाना है, ठीक है, बुकलेट नंबर ये नहीं मिलाना है आपको, सिर्फ यहाँ पर कोड नंबर इसका मिलाना है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है, जो आपका ये जो N नंबर है, इसमें उत्तर पुस्तिका के साथ आप इसको भी मिलाएंगे, उत्तर पुस्तिका के साथ आप इसको भी मिलाएंगे, ठीक है, दोनों मिलना चाहिए। लेकिन इसमें है कि सिर्फ आप इसे कोड मिलाएंगे, कोड आपका ये भी N होना चाहिए, इसका भी N होना चाहिए और उत्तर पुस्तिका का भी N होना चाहिए। यहाँ पर बुकलेट नंबर ये होना चाहिए, उत्तर पुस्तिका का भी सेम टू सेम यही होना चाहिए, ये यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप जब भरने आइएगा, जो अब आपको अटेंडेंस बनाने के लिए भरने के लिए पेपर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप कोड नंबर N डालिएगा और यहाँ पर आप ये भी कोड डालेंगे और लैंग्वेज वाला में ये कोड डालेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया, फॉर्मेट आप समझ गए। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो एग्जाम देने से पहले इस चीज़ को आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर मैं ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। सबसे भारी मिस्टेक बच्चे क्या कर देते हैं, वो ही चीज़ आपको नहीं करना है। लैंग्वेज 1 आपने बनाया, लैंग्वेज 1 आपने बनाया, इंग्लिश बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, ठीक है, बनाते जा रहे हैं 120 जैसे ही। और आपको ध्यान नहीं है कि लैंग्वेज 2 में रहा है हिंदी, लैंग्वेज 2 आपका हिंदी है, अब हिंदी लैंग्वेज 1 का ही बच्चे बनाना शुरू कर देते हैं यहीं से, यहीं जैसे इंग्लिश खत्म हुआ ये हिंदी चालू कर देंगे। लेकिन ये हिंदी नहीं चालू करना है, यहाँ पर देखिए भाषा 1 दिया है, लैंग्वेज 1 दिया है, ये हिंदी नहीं चालू करना है, हमें और भी पेज पलटते जाना है, और भी पेज आपको ऐसे पलटते जाना है और यहाँ पर आपका लैंग्वेज 2 मिल गया हिंदी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वरना यहाँ पर आपके बहुत नंबर कट जाएंगे, एग्जाम में आप फेल हो जाइएगा। गलती कर लेते हैं यहाँ पर, और ये बुकलेट नंबर की वजह से भी बुकलेट नंबर भरने में गलती नहीं करिएगा, कोड नंबर भरने में गलती नहीं करिएगा एग्जाम में, ये सब गलती करेंगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, और वो गलती करेंगे जो लैंग्वेज वाला मैंने बताया तो आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। देखिए मैं आपको यहाँ पर उत्तर पुस्तिका से भी माध्यम से समझा दे रही हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है मुख्य पुस्तिका कोड जो आपका एम है तो एम रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए लैंग्वेज 1 का भी कोड पूछ रहा है तो एम है तो आप यहाँ पर एम पर मारिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए लैंग्वेज 2 में भी कह रहा है कोड लिखने के, जो लैंग्वेज 2 है तो उसका भी एम है, अगर आपने अलग से लैंग्वेज 2 लिया है तो उसका भी दिया रहेगा तो उसमें भी आप यहाँ पर एम मारिएगा, ठीक है। दोनों को समझ गए यहाँ पर आप। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है अनुक्रमांक, ये आप अनुक्रमांक इसमें लिखिएगा अपना रोल नंबर। यहाँ लिखा है मेन प्रश्न पुस्तिका, जो मैंने आपको जिसमें CDP रहता है मेन रहेगा, मेन बुकलेट नंबर जो आपका रहेगा लैंग्वेज 1 में जो रहेगा, ठीक है।
तो वो आपका यहाँ पर भराएगा। मैंने आपको पढ़ाया ना, बताया ना कि जो लैंग्वेज 2 है, जो अलग से क्वेश्चन मिल रहा है, उसका बुकलेट नंबर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मेन बुकलेट नंबर को भरिएगा। यहाँ पर जो भी आपका मुख्य पुस्तिका कोड रहेगा एम है, तो वो देखिए लैंग्वेज 2 में भी आपका एम ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और भी बातें कर लेते हैं। देखिए इस तरह से आपको भरना है ये चीज़ें, और नीचे में आपका यहाँ पर सिग्नेचर होना चाहिए। यहाँ पर आपका वहाँ जो रहेंगे उनका सिग्नेचर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ गए। देखिए यहाँ 150 क्वेश्चन आपको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आप सीडीपी कर रहे हैं तो 1 से यहाँ पर 30 तक, 1 से लेकर आपको यहाँ से 30 तक रहेगा आपका सीडीपी। देखिए पहला रो भर गया, 1 से लेकर आपका 30 रहेगा सीडीपी। दूसरा में रहेगा, अगर आप मैथ लिए हैं तो वो आपका 31 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 60 तक। तीसरा अगर आप साइंस है आपका तो ये 61 से रहेगा साइंस आपको यहाँ तक। ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पर आपका रहेगा, जो यहाँ तक रहेगा आपका मैथ, यहाँ तक रहेगा आपका साइंस। ठीक है, ये रहेगा आपका 31 तक सीडीपी। लेकिन अगर आपका मैथ साइंस नहीं है तो आपका एसएसटी है, तो वो आप 31 नंबर यहाँ से भरिएगा। 31 नंबर से लेकर आपका यहाँ पर 90 नंबर तक क्या रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। ठीक है, ये आप चीज़ें समझ गए। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, अगला रो जो आपको ये दिख रहा है, ये लैंग्वेज 1 के लिए है, 91 से शुरू रहेगा। और लैंग्वेज 2 याद रखिएगा हमेशा, देखिए 121 से शुरू है, और ये लैंग्वेज 1 91 से शुरू है। ठीक है, और 91 से लेकर 120 तक यहाँ दिख रहा है, 120, 91 से लेकर 120। और ये आपका जो लैंग्वेज 2 है वो आपका 121 से लेकर यहाँ पर देखिए 121 से लेकर 150 तक रहेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ये रहा आपका बुकलेट नंबर। मैंने आपको बुकलेट नंबर भी समझा दिया कि लैंग्वेज 2 वाला में जो आपका लैंग्वेज 1 में होना चाहिए कोड, वहीं आपका लैंग्वेज 2 में भी होना चाहिए। और जो आपका मेन उत्तर पुस्तिका होगा उसका यहाँ पर बुकलेट नंबर भरना है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन अलग से मिलता है उसका नहीं भरना है। यहाँ पर जो पहला आपका जिसमें सीडीपी रहेगा वो रहेगा, जिसमें देखिएगा सीडीपी है, जहाँ से क्वेश्चन शुरू है पहला, वो उसका बुकलेट नंबर यहाँ पर भरिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। चलिए अब ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।